Hello guys, welcome back to the Science Freak. So as we are clear with the nucleus part, now we will start with the cell organelles which are present in the cell and perform various functions. As हमारी body में organs present है जो different function perform कर रही हैं, वैसे ही plants और animal body में क्या होते हैं, organelles present होती हैं जो अपना अपना function perform करते हैं. जैसे सबसे पहले this is cell. ये क्या है, न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस से क्या अराइज हो रहे हैं, draw the diagram of the cell in which organelles are present. This is the structure of cell in which various cell organelles are present. Okay, let me tell you that first organelle we are starting with ear. Ear is known as endoplasmic reticulum. This is endoplasmic reticulum. It arises from the nucleus and forms some tube-like structure and ends with the attachment of plasma membrane. क्या बोलना है? Endoplasmic reticulum is the organelle which is present in all the cells except human RBC because RBC में कोई भी organelle नहीं पाई जाती. It starts from the base of the nucleus and ends at the plasma membrane. हाँ जी. RBC ER क्या है हमारे पास? दो तरह के होते हैं, RER and SER. RER means rough endoplasmic reticulum. SCR means smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ये मैंने क्या ड्रॉ किए, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स अटैच्ड टू द ईआर इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज इट इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स. हाँ जी, ईआर हमारे पास तीन चीजों से बने हैं. एक हमारे पास है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी ऐसे जिसके पास राइबोसोम्स पड़े हैं जिससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है. सेकंड हमारे पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स, वेसिकल्स बोल दो चाहे. थर्ड हमारे पास क्या है, टिब्यूल्स. ये रही टिब्यूल्स, ये रहे वैक्यूल्स. हमारा जो SCR है वो किससे बना है, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स से. एंड जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना है, सिस्टर्नी से. ठीक है, तो लेट मी टेल यू अगेन अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ER is the organelle which is present in the every cell except human RBC, in which endoplasmic reticulum is of two types, RER and SER. RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum. RER have ribosomes on this surface which helps in the formation of proteins, and smooth endoplasmic reticulums have no ribosomes, and the function of smooth endoplasmic reticulum is the synthesis of lipids and steroids. Function of RER is the synthesis of proteins. हाँ जी, endoplasmic reticulum has three parts: cisternae, vesicles and tubules. Cisternae is having ribosomes, vacuoles and tubules are
are without ribosomes. So vacuoles and tubules helps in the formation of SCR and cysteine helps in the formation of RER. तो और फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द सेल, ठीक है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. SCR helps in the formation of toxic substances which helps in detoxification. जैसे हमारे पास लीवर है, लीवर का जो SCR है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो किसी भी पॉइजन को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर देता है, मार देता है, ठीक है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड दिस इज गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. हाँ जी, इसका नाम गोल्जी क्यों पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट है कैमिलियो गोल्जी जिसने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है. उसने कुछ ढूंढा, इसके नाम पे क्या बन गई हमारे पास? बॉडी बन गई. कौन सी? गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी के पास क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे स्टैक्स बने होते हैं, 7 to 8 स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टर्नी बोल सकते हैं. एंड ये गोल्जी बॉडी क्या कर रहे हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? ये सेक्रेटरी एंड पैकेजिंग का काम करते हैं. जो गोल्जी बॉडी का ये स्वोलन पोर्शन होता है, सबसे फर्स्ट वाले गोल्जी बॉडी के स्वोलन पोर्शन को सिस फेज बोलते हैं, ठीक है. एंड आखिरी वाले को बोलते हैं ट्रांस फेज बोलते हैं, ठीक है. गोल्जी के अंदर क्या होता है? जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, गोल्जी के पास कोई भी केमिकल है, कुछ भी है, वो क्या करता है? ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है. ऐसे ये दूसरे के पास चला जाता है, फिर इधर से एक वेसिकल निकलता है, इधर चला जाता है, इधर से निकलता है, इधर चला जाता है, इधर से निकलता है, इधर चला जाता है, एंड रिलीज हो जाता है. तो हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में, these are the stack like structures which are present on one above the another and these stacks form the Golgi complex which is named from the scientist Camillo Golgi. And Golgi body perform the function of packaging, सामान को पैकेज करके रखती है, स्टोर करके रखती है. एंड इट ऑल्सो परफॉर्म द सेक्रेटरी फंक्शन. सेक्रेटरी फंक्शन मीन्स जो भी इधर कोई सामान पड़ा है वो वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी के सिस फेज से ट्रांस फेज के पास चला जाता है, एंड वो वेसिकल्स क्या है? रिलीज हो जाते हैं, ठीक है. एंड गोल्जी बॉडी क्या करता है? लाइजोसोम्स को भी रिलीज करवाता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. इनसे जो एंजाइम्स है लाइजोसोम को मिलते हैं, वो भी क्या है? रिलीज हो जाते हैं. तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. थर्ड हमने किसके बारे में पढ़ना है? लाइजोसोम्स के बारे में. लाइजोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग. सो सपोज करो ये गोल्जी ने हमें एक लाइजोसोम दे दिया. दीज आर द स्फेरिकल लाइजोसोम्स which are present in this cell. लाइजोसोम्स के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है. लाइजोसोम एक स्फेरिकल ऑर्गेनेली है जिसके पास क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. तो अब लाइजोसोम का फंक्शन क्या है? एक तो लाइजोसोम क्या करता है? जो भी सेल के पास फालतू कचरा पड़ा होता है, डेब्रिस पड़ा होता है, वो उसको खा जाते हैं, ठीक है. वो क्या कर देते हैं? सफाई कर देते हैं उसकी. जो भी डेब्रिस पड़ा है फालतू का, कोई सेल है, सेल का कोई वॉर्न आउट पार्ट है, टूट गया, या इस पार्ट में क्या रिप्लेस होना है, या जो टूट गया, ये लाइजोसोम इसको क्या कर जाएगा? डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है. तो अगर ये इस पार्ट को डाइजेस्ट कर जाएगा, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, एंड या फिर ये उनको खा जाता है, तो क्या बोलते हैं? ये सफाई कर देता है उस पार्ट के डेब्रिस को. सो लाइजोसोम्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. या फिर हमारे सेल के अंदर किसी बैक्टीरिया ने एंट्री कर दी, बैक्टीरिया एंटर कर गया, ये हमारा नहीं है. लाइजोसोम इसके ऊपर अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे एंड इसको खा जाएंगे, सेल को फ्री कर देंगे बैक्टीरिया से. तो ये क्या बोलते हैं? हम इसको स्कैवेंजर्स, ठीक है. स्कैवेंजर्स मैंने पहले भी आपको बताया, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. नेक्स्ट पॉइंट, अगर सेल का कोई पार्ट टूट गया, ये अपने ही सेल को खा जाए, तो ये क्या कर देंगे? सुसाइड कर देंगे. अपने ही सेल के पार्ट्स को खाना क्या बोलते हैं? सुसाइड करना. तो लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज दे आर ईटिंग इट्स ओन पार्ट्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is a double walled structure, very easy to draw. देखो, outer covering, outer mitochondrial wall, inner covering के पास ऐसे foldings होती हैं. Inner covering is not continuous, it has some foldings. इन foldings को बोलते हैं cristae. इन foldings के पास एक
एक स्ट्रक्चर पड़ा है ऐसे करके सारे के पास, इनको बोलते हैं हम F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसके पास अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर जेली लाइक मैट्रिक्स पड़ा होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। सो लिसन टू मी। Mitochondria is a double membraned organelle in which outer membrane is continuous. Inner membrane has foldings which are known as cristae, which increases the surface area, and inner membrane has jelly-like matrix which contains DNA and ribosomes and F1 particles. These F1 particles are also known as oxysomes. ठीक है, ऑक्सीजोम्स ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये F1 पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन होती है ना, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज वाला प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस किस ऑर्गेनेली में किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी। किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। सो F1 पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एटीपी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हैज डीएनए एंड राइबोसोम। और किसी के ऑर्गेनेली के पास हमने पढ़ा कि इसके पास डीएनए था, नहीं, ओनली न्यूक्लियस हैव डीएनए, बट इन एनिमल्स, in eukaryotic cell, in animal cell, mitochondria have its own DNA. That is why it is known as semi-autonomous organelle because ये अपने सारे काम खुद कर सकता है। It also has ribosome, ठीक है। It is known as semi-autonomous organelle। उसके बाद हमने पढ़ना है mitochondria is clear to you? Ribosomes। ये मैंने राइबोसोम्स तुम्हें बताया था, इसके ऊपर भी पड़े होते हैं, ऐसे सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स हमारे पास दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। एक राइबोसोम्स होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। क्या फर्क होता है, 70S राइबोसोम्स थोड़े से छोटे होते हैं, 80S राइबोसोम्स थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। फंक्शन दोनों का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद वन मोर ऑर्गेनेली, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल, दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। हमारे जो प्लास्टिड्स होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या होता है, दीज प्रोवाइड कलर टू द प्लांट, इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। हाँ जी, वी हैव टू स्टार्ट विद प्लास्टिड्स। These are the color pigments present in the plants and plastids are further of three types: chromoplast, leucoplast, chloroplast. Chromoplast, these are the colored plastids except green, बाकी सारे कलर होते हैं इसमें except green. Leucoplast, these are colorless plastids, means these are white in color. Chloroplast, these are green colored plastids. Chromoplast, leucoplast and chloroplast, क्या फंक्शन है इसके, leucoplast help in the storage of food। ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर टाइप्स होती है एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। ये सारे क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन की स्टोरेज कहाँ होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट की टाइप। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द कलर प्लास्टिड व्हिच आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन plastids which are present in the green leaves of the plants and provide green color to the leaves and helps in the photosynthesis। ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसके पास। ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। ये वाला पार्ट क्या है, स्ट्रोमा, एंड ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेना।
हमारे पास ऐसे सिंगल सिंगल कॉइन शेप्ड थैलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। थैलेकोइड, थैलेकोइड के बीच में क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर, ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। काफी सारे थैलेकोइड एक दूसरे के ऊपर आके क्या स्टैक बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। सो ग्रेना इज द साइट फॉर द लाइट डायरेक्शन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रोमा, व्हिच इज अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हैज इट्स ओन DNA and ribosome and starch granules. This is a site for the dark reaction in case of photosynthesis. तो हमारे पास ग्रेना के पास ग्रीन पिगमेंट्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाती है, एंड स्ट्रोमा के पास क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, जैसे एनिमल्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया है, बिकॉज इसके पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बचा है क्रोमोप्लास्ट। दीज आर द कलर्ड प्लास्टिक्स एक्सेप्ट ग्रीन। ये हमारे फ्रूट्स को, फ्लावर्स को क्या है, कलर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पॉलिनेटर्स क्या है, इनके ऊपर अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। दीज आर द प्लास्टिक्स। हमारे पास एक दो बची ऑर्गेनेलीज, जैसे कि वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे हमारे पास ये प्लांट सेल है, इसके पास क्या होता है, सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल बना होता है, न्यूक्लियस वगैरह सब क्या होते हैं, साइड पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनेली साइड पे होते हैं। ये वैक्यूल क्या है, सेंटर में होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेंटर में तो न्यूक्लियस ही पाया जाता है, वैक्यूल क्या है, जगह जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। Now we have to study about vacuole. Vacuole plant cell में सेंटर में पाया जाता है। In plant cell, one central vacuole is present. In animal cell, too many vacuoles are present and कहाँ पे, जगह जगह पे पड़े, not in the center. Vacuole का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज। वैक्यूल क्या करता है, अगर सैप मीन्स वाटर को स्टोर करके रख सकता है, फूड को स्टोर करके रख सकता है। जो वैक्यूल वाटर को स्टोर करता है उसको बोलते हैं हम सैप वैक्यूल। जो फूड को स्टोर करता है वो क्या होता है, फूड वैक्यूल। अनदर फंक्शन, ये अगर इस वैक्यूल में पानी भरा हो तो ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ऐसे सेल के स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। ये क्या हो गया, वैक्यूल का फंक्शन हो गया। हमारे पास टू बचे हैं, पेरोक्सिसोम्स एंड सेंट्रोसोम। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, हमारे पास सेल इंक्लूजन्स होते हैं जिसके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी लीवर से सिक्रीट होते हैं मोस्टली। ये पेरोक्सिसोम्स आर द spherical organelles which contains oxidative या catalytic enzymes which release toxic substances to kill any foreign particle or debris, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल के पास ये न्यूक्लियस है। सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन नहीं होते, ये हमारे पास क्या है, ऐसे करके सेंट्रोसोम पड़ा है, इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स। ये हमारा क्या होगा, सेंट्रियोल। ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में क्या होते हैं, हमारे पास सेंट्रोसोम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन में। प्लांट सेल्स में ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, पोलर कैप्स परफॉर्म करते हैं। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, जैसे सेल डिवाइड करता है ना, जब सेल डिवीजन होती है, ये सेंट्रोसोम भी डिवाइड कर जाते हैं एंड क्या बन जाते हैं, दो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेंट्रियोल है ऐसे ना परपेंडिकुलर पड़े होते हैं, दो सेंट्रियोल। ये क्या करते हैं, जब सेल डिवाइड करता है ये सेंट्रियोल ऐसे करके फाइबर्स रिलीज करवाते हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम पड़े होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब ये क्या हमारे पास सेंट्रोसोम, दो सेंट्रोसोम बन के जब सेल डिवीजन हुई, इसके ऊपर क्या है, क्रोमोसोम आके अटैच हो जाते हैं दोनों साइड। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ऐसे स्पिंडल बना देते हैं, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल असेंबली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो क्रोमोसोम्स पड़े हैं, जब सेल डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगे तो दोनों सेल्स के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाने चाहिए। वो कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पिंडल असेंबली, ठीक है। एंड प्लांट सेल में सेंट्रोसोम का काम कौन करता है, पोलर कैप्स।
एंड जैसे गोल्जी बॉडी होती है ना हमारे एनिमल सेल में, वैसे प्लांट सेल में ऐसे उसके पार्ट्स पड़े होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं डिप्टियोजोम्स. So these are the cell organelles. I think every cell organelle is clear to you. It is very easy to learn. ऐसे डायग्राम बना के इसको लर्न करो. Thanks for watching. With this your cell chapter is completed.